छोटी सी एक नाव लिए खड़ा है गंगा जी में, और वो थोड़ा अंदर खड़ा है, माने 10 फुट पानी के भीतर है वो। और राम जी तट पर आए, उसको आवाज दिया कि भैया नाव ले आओ, को पार जाना है। मांगी नाव, राम जी उससे नाव मांगे, और नाव मांगे तो उसने मना कर दिया, मना कर दिया, न केवट आना। ऐसे बैठे बैठे हाथ हिला दिया, सॉरी प्रभु जी मुझे मौका नहीं, बिजी हूं, मना कर दिया साफ साफ। तो भगवान ने उससे पूछा क्यों नहीं हिला रहे हो भाई, आपकी ड्यूटी है कि नाव लिए खड़े हो, जो घाट पे आए उसको पार करो। तो जब सबको पार करते हो तो मुझे क्यों मना कर रहे हो, मुझ में कोई कांटे लगे हैं क्या, सभी को पार करते हो तो मुझे क्या मना कर रहे हो, साफ साफ बैठे बैठे ऐसे कर रहे हो, नहीं हिलाऊंगा, मुझ में कोई कमी है क्या। तो केवट ने बहुत बढ़िया बात बोली, कहा तुम्हार मरम मैं जाना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा ठाकुर जी मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मरम माने क्या होता है, तुम्हारा मैं मरम जानता हूं। मरम मीन्स रहस्य। मैंने एक किताब पढ़ी थी, भी आज सवेरे पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मैंने पाया एक वाक्य बहुत बढ़िया। मरम की एक अलग परिभाषा आपको सुनाऊं। मरम माने क्या होता है। मरम मीन्स, एक संत बोल रहे थे, लिख रहे हैं कि जो 3 चीजों को जान ले वही मरम जान गया। तुम्हार मरम में जाना, और मरम जाने उसको बोलते हैं मरमी, मरमी। और मरमी कौन, जो मरम जानता हो। लेकिन मरम कौन जानता है वास्तव में, जो 3 चीजों को जान गया वो मरम को जान गया। कौन कौन 3 चीजें, ध्यान देकर सुनिएगा आप, बहुत ध्यान देकर। आप भी अगर मरम जानना चाहते हो, तुम्हार मरम में जाना, तो फिर 3 चीजें अपने जीवन में लाओ। नंबर 1, जो चरम को जाने, चरम। नंबर 2, जो कर्म को जाने, और नंबर 3, जो धर्म को जाने। चरम, कर्म और धर्म, जो 3 चीजों को जान गया है और मरम जान गया। चरम माने होता है चमड़ी, चाम। जो चमड़ी को जान ले ठीक से, ये शरीर को जो जान जाए कि शरीर वास्तव में क्या है। ये जो लिए बैठे हो ये खाली आपका कुर्ता मात्र है, ये कुर्ता। जैसे ये कुर्ता हमारा है, अब ये कुर्ता रमेश भाई शुक्ला नहीं है। रमेश भाई इसको पहने बैठा है खाली, बस इसको पहने बैठा हूं मैं। अब ये फट जाएगा तो सूटकेस में 4-5 और लेके आता हूँ, 4-5 लेके आया हूँ। ये फट जाए भाई चांस अभी, तो मैं नंगा नहीं हो जाऊंगा, मेरे पास और रखे हैं, अभी दूसरा पहन लूंगा, तीसरा पहन लूंगा। चरम को जानने का अर्थ है कि हम ये नहीं है, ये हमारा कुर्ता है केवल, बस ये छूटेगा दूसरा रेडी रखा है, वो छूटेगा तीसरा रेडी रखा है। हम लोग गलती करते हैं, हम चरम को जान नहीं पा रहे हैं। गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड याद है, जवानी चालीसा याद है, गीता कहो पूरी याद हो, पूरे पूरे स्तोत्र याद हैं, लेकिन चरम को आज तक जान नहीं पाए। हम माने बैठे हैं ये हम हैं, ये हम हैं। आप ये नहीं हो, ये आपका खाली खोल है, खोल कुर्ता। ये कुर्ता छूटेगा दूसरा रेडी रखा आपके लिए है, वो छूटेगा तीसरा रेडी रखा है। गीता में भगवान ने यही साफ साफ कहा है, वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि ग्रहणात्। पुराना कुर्ता उतारा और नया पहन लिया, पुराना कुर्ता उतारा और नया पहन लिया। यही तो मौत का नाम होता है। शरीर केवल छूटता है, आत्मा थोड़ा मरती। न जायते न मरियते। इसके अंदर जो बैठा है, जो वास्तव में आप हो, वास्तव में जो चीज आप हो, वो न पैदा होती न मरती है। ये पैदा होता है, ये मरता है। ये पैदा होता है, इसको बचपन। ऐसे बताओ, इसका बचपन था तो आप अलग थे क्या? इसका बचपन था, आप इसके अंदर थे। इसके अब बचपन खत्म हो गया, जवानी आ गई, आप अब तो वही के वही हो। अच्छा, बचपन गया तो आप कहीं गए हो? बचपन चला गया इसका शरीर का, आप कहीं गए? आप तो इसी में बैठे हो। जवानी जाने वाली है ना, लेकिन आप तो इसी में रहोगे। जैसे बचपन गया आप जो कहते हो, जवानी गई आप वही के वही हो, बुढ़ापा भी जाएगा आप वही के वही रहोगे, ऐसे शरीर भी जाएगा आप वही के वही रहोगे। अच्छा, बचपन का कोई बदलाव आप में है? आप तो वही के वही हो ना। बचपन चला गया, ठीक है, आप तो वही हो। कई लोग कहते हैं पहले हम 2010 में बचपन था हमारा और बचपन चला गया, लेकिन आप तो वही हो ना। बचपन चला गया, आप तो वही हो।
जवानी गई तो गई, अब तो हो। तो जैसे बचपन गया आप हो, जवानी गई तब भी आप हो, बुढ़ापा भी जाएगा तब भी आप हो, ऐसे ये जीवन भी जाएगा, ये शरीर भी जाएगा तब भी आप हो। वो न पैदा होता है न मरता है। बस इस रहस्य को जो जान ले वो चरम को जान गया। चरम कि ये खाली चरम, ये हमारा कुर्ता मात्र है, ये छूटेगा फिर नया मिलेगा, ये छूटेगा फिर नया मिलेगा। चरम। नंबर 2, जो कर्म को जान जाए। कर्म कि मान लो ये तो कुर्ता है, लेकिन जो संसार में हम आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। अगर भगवान ने हमको बाप बनाया है तो बाप का कर्म क्या होता है। अगर भगवान ने हमको मम्मी का रोल दिया है तो मम्मी का फर्ज क्या होता है, कर्म क्या होता है। अगर मास्टर बनाया हमको भगवान ने है तो मास्टर का फर्ज क्या होता है। अगर भगवान ने डॉक्टर हमको बना दिया है तो डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। कर्म को जानो, कर्म को। ठीक है। एक नंबर जो चरम को जान ले, नंबर 2 जो कर्म को जान ले, और नंबर 3 जो धर्म को जान ले कि अब दुनिया में आए हैं तो हमारा धर्म क्या है। धर्म माने परमात्मा, धर्म का अर्थ है परमात्मा होता है। तो जो परमात्मा को जान ले, राम को जान ले, तो चरम को जाने। अब व्याख्या अपने आप कर लीजिएगा विस्तार से आप। चरम को जाने, कर्म को जाने और मरम को जाने, तो जान लो धर्म को, तो जान लो कि वो मरम जान गया। फिर केवट इन तीनों को जानता होगा तभी दावा कर रहा है, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावना केवट आना। मांगी नावना केवट आना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने मना कर दिया, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो राम जी ने कहा मेरा मरम क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। मरम माने अंदर की बात, रहस्य क्या जानते हो मेरे बारे में। तो केवट ने कहा मैंने सुना है आपके बारे में कि जब आप जनकपुर जा रहे थे, जनकपुर धनुष तोड़ने, तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, शिला, आपने उसमें अपना पांव लगा दिया था और आपका पांव लगते ही वो पत्थर नारी बन के उड़ गया था। गई नारी बन गया और उड़ गया, आसमान चला गया। तो जब आपके पैरों में ऐसी कुछ रज है, रज में ऐसी कुछ बूटी है कि पत्थर में लगा दो तो पत्थर नारी बन जाता है, तो नाव तो लकड़ी की है। जब आपके चरण लगने से पत्थर नारी बन सकता है, इतना कठोर पत्थर, तो नाव तो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी तो मुलायम होती है पत्थर की अपेक्षा। आपको बैठा लूँ और पाँव रखते ही नाव में, और नाव गायब, और एक नारी पैदा हो जाए, तो एक तो ऑलरेडी घर पे है और एक सेकंड पे मैडम ये हो जाएगी, सेकंड मैडम। तो एक का मैडम में तो नानी याद आ रही है, दो हम कहाँ संभाल पाएंगे। और दूसरी बात, धंधा हमारा चौपट हो जाएगा, नाव ही धंधा है और चौपट हो जाएगा। तो महाराज जानबूझ के फांसी का फंदा हम नहीं पहनने वाले हैं। जानबूझ के फांसी का फंदा हम क्यों पहन लें। एक तो नाव जाए हमारी, एक मैडम और बढ़ जाए घर में खाने वाली। 2 मैडम जिसके हैं उसका जानते हो क्या हाल होता है। जिसके 2 होए को पता लगाओ, उसका पहले का 2 जो रखे हुए पता लगाओ क्या हाल होता है। रोज शाम को महाभारत होता है, डेली शाम को अत श्री महाभारत कथा। ये कथा है पुरुषार्थ की। ये सच्चाई है। एक को संभालना मुश्किल है यार आजकल के हिसाब से। तो भाई लोगों से पूछो, एक है, पूछो क्या हाल है। भले न सकरें, भले कबूल न करें, क्योंकि बैठी हुई तो शाम को फिर महाभारत छेड़ देगी। कबूलेंगे नहीं, लेकिन यक्के में हम लोगों की नानी याद आती है, यक्के में। तो डबल। और केवट ने एक ताना मार दिया कि हमारे तो एक है, ठीक है, दूसरी हो जाएगी ये, तो हमारे जानते हो क्या हाल होगा। आपके पापा के 3 थी, तुम्हारे पिताजी 3 किए थे, तुम्हारा क्या हाल हुआ। जंगल में धूल छान रहे हो। अच्छा सोचो, अगर दशरथ जी के एक ही होती, कल्पना कीजिए, दशरथ जी की अगर एक ही होती कौशल्या केवल, तो राम वनवास होता है। 2-3 किए तब है तो ये झंझट भाई है, झंझट। एक होती तो लफड़े को नहीं होता। तुम जो जंगल में खाक छान रहे हो, ये 3 किए थे, उसी को फल भोग रहे हो। और हमारे तो जंगल पहले से हैं सरकार। आप तो 3 रानियों के कारण जंगल में आए हो, हमारे तो जंगल बच्चा जंगल में पहले से बैठे हुए हैं। और जहाँ 2 भाई
तो हमारे बच्चा तो जंगल में पहले से है, अब जो दुई होंगी तो उसको भेज देंगे अंडमान निकोबार बच्चों को हमारे। सो सरकार हम जानबूझ के ये हम नहीं लफड़ा बोल लेंगे, हम रिस्क क्यों ले। तो भगवान ने कहा यार वो जब वो घटना घट गई थी वो पत्थर वाली, तो अब थोड़ा घटेगी रोज रोज। वो एक चांस था कि वो पत्थर में पाँव लगा दिया तो बन गई थी, एक मुहूर्त था वो। अगर मेरे पाँव लगाने से पत्थर नारी बनते होते तो मैं कितने दूर से चल के आया हूं, लाखों पत्थर मेरे पाँव लगे हैं। सोचो राम जी पैदल चल रहे हैं, लाखों पत्थर पाँव लगे होंगे उनके। अगर मेरे पाँव लगने से पत्थर नारी बनते होते तब तक तो लाखों नारी बन गई होती दुनिया में। एक मुहूर्त था वो, ठीक है, वो गुरु की आज्ञा थी, हो गया। तो केवट ने कहा सरकार एक मुहूर्त था, पत्थर में पाँव लगा नारी बन गई हो, तो क्या पता मुहूर्त आज भी फिर हो। हाँ मुहूर्त क्या भरोसा, क्या पता आज मुहूर्त फिर होए, नाम बैठा लें और पाँव लगते ही नाव नारी बन जाए तो हम तो मारे जाएंगे सरकार। इसलिए हम रिस्क बिल्कुल लेंगे नहीं, हमारी नाव नहीं खाली है, आप कहीं और देख लो। तो भगवान ने कहा कहाँ देख लूँ, अकेले तुम्हें खड़े हो, अकेले तुम ही तो हो यहाँ पर, तो किसके पास जाऊँ मैं। आपकी अकेले नाव है तो मैं किसके सहारे पार हो पाऊँ। तो केवट ने कहा अगर मेरी नाव से चलना है तो फिर एक शर्त है, मेरी नाव से चलना है तो फिर एक शर्त है। कौन सी। तो केवट बोला जो प्रभु पार अवसी गाचा, जो प्रभु पार अवश्य गाचा, तो पद पदुम पखारन कहो। जो प्रभु पार अवश्य गाचा, तो पद पदुम पखारन कहो। अगर मेरी नाव से पार चलना है, मेरी नाव से, तो उसकी शर्त यह है कि हमको आपके पांव धोना पड़ेगा फिर, क्योंकि खतरा आपके पैरों से नहीं है, खतरा आपके पैरों की धूल से है। धूल में कस के धो लूं, रगड़ करके। पखारन माने होता है रगड़ करके। दो शब्द हैं, धोना और पखारना। केवट धोना नहीं चाहता है, पखारन कहो। पखारना माने होता है कस के धोना, रगड़ करके। और धोना तो धोना होता ही, बस अपने थाली लाओ, लोटा लाओ, फल डालो, फल बस हो गया, ले पाँव छुई, ये धोना हो गया। पखारना अलग चीज होता है। धोना एक शब्द है, धो तो आप कैसे भी खड़े खड़े डाल दिया पानी हो, बस धड़ापड़ धो के ले बाबा ले चाय पियो, धो लिहन पाँव। हाँ तो धोना होता है। लेकिन पखारना होता है बैठाल करके कायदे से और रगड़ करके, एक अंगुली अंगूठा एड़ी और एक रेखा पाँव की सब साफ कर ली जाए, उसको बोलते हैं पखारना। तो धूल से खतरा है और क्या पता कहाँ बैठी रह जाएगा, किस रेखा के अंदर। तो मैं आपके पांव कस के पखार लूंगा तो बैठा लूंगा। लेकिन एक बात और सुन लो, हमारी गर्ज नहीं है कि हम पांव धोएं आपके। पखारन कहाऊ मैंने हमसे कहो कि हमारे पांव धो। हाँ मैंने गर्ज हमारी नहीं, गर्ज तुम्हारी है, पार होना है तो हमसे कहो कि पांव धो, हम क्यों धोए, हमारी गर्ज नहीं है। मैंने उल्टा राम पर ही लगा रहा कि तुम्हारी गर्ज होए तो हमसे कहाऊ, हम नहीं धोएंगे, कहोगे तो धोएंगे। अब राम जी को संकोच हो रहा है कि यार मैं कैसे कहूं कि पांव धो। अच्छा कोई कह सकता आपने मुझसे कि पांव धो हमारे। जैसे मैं आया चित्रकूट कथा करने माता जी के यहाँ, तो माता जी का फर्ज था ये कि वो थाली लाई, लोटा लाई, बहू आई, सब बच्चे आए, पांव धोया, ठीक है ना, वो इनका फर्ज है। अच्छा मान लो हम आके उतरे थे रात को सवेरे, हम बोलते माता जी जरा थाली लाओ, एक लोटा लाओ, बेटा पायल हमारे पांव धो, बाबा हैं हम। तो थोड़ा जमता नहीं है, जमता है। हाँ वो ये धो लें तो धो लें, हम कहें कि थाली लाओ लोटा लाओ धो पांव हमारे, ये थोड़ा अशोभनीय शब्द है। अब केवट जिद्दी अटक गया कि नहीं हमारी गर्ज कोई नहीं है पांव धोने की, तुम्हारी पार होइया हो तो हमसे कहाऊ कि हमारे पांव धो, तब हम धोएंगे। तो राम जी को थोड़ा संकोच हुआ कि कैसे कहूं कि पांव धो, कहे कैसे पाऊंगा ये बात में कि हमारे पांव धो। तो राम जी को जब संकोच में देखा कि सोच रहे हैं कि धोई कि न धोई, तो केवट ने राम जी को एक लालीपाप दिया, एक लालच दिया कि पांव धोआ लो तो आपका एक फायदा और मैं कर दूंगा। कौन सा फायदा। तो केवट ने लालीपाप देते हुए कहा पद कमल धोई
चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहो वही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साथी कहो बरु तीर मारहो करन पै जब लगी न पाय पखाली हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पात्र उतारी हो अगर पांव धोवाए लो तो उतराई फिरी न नाथ उतराई चाहो। और सुन लो, अगर पांव नहीं धोआओगे तो लक्ष्मण जी जो लाल पीली आंखें कर रहे हैं, भले हमको जान से मार देंगे, बरु तीर मार रहे हैं लखन, भले हमको छाती में बाण मार दे, हमारे प्राण ले लें, लेकिन जब तक न पाए पखारी हो, पांव नहीं धोऊंगा तब तक चाहे कुछ हो जाए, चाहे जान देनी पड़ जाए इस काम के लिए, बिना पांव धोए पार नहीं करूंगा मैं, केवल जान देने को तैयार है। यही तो भक्ति की परिभाषा है। भक्ति कोई खेल नहीं बच्चों का है कि वो धूप बत्ती जला दो भक्ति हो गए। ओम जय जगदीश हरे टुन 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 टुन। भक्ति इसको नहीं कहते, ये पूजा है, खाली पूजा। भक्ति में जान देने की तैयारी होनी चाहिए। जिसकी जान देने की तैयारी है वो भक्ति के क्षेत्र का अधिकारी है, खाली दिल नहीं हो। एक गाना था पंजाबी भाषा में, फिल्मी गाना है लेकिन बहुत प्यारा मैसेज है। खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गले विच कोई कोई लगदा, 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 खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लगदा। इसका हिंदी अर्थ है खाली दिल नहीं हो कि फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। मोहब्बत में खाली दिल नहीं चलता है, जान भी ये मंगदा, जान देने की जरूरत पड़ती है मोहब्बत में। लैला मजनू की कहानी पढ़िए, दोनों जान दे दिए, श्री प्रहलाद सब जान दे दिए अपने मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत की फील्ड बहुत आसान नहीं है। और गोपियां कहती हैं ब्रज की, यहाँ सिर दे के, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि धुबती ला दिया हो, ओम जय जगदीश हरे ओ जय। भक्ति से पूजा है खाली है, भक्ति उक्ति नहीं है। भक्ति में तो सिर देना पड़ता है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, इधर कोई है कि नहीं है? दिल के बातें सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, तो की बातें हो दो।
झुकाने की फुर्सत नहीं है, दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, देखो टेबल की बात होगा, बंदगी करने बसती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, आशिकी इतने सस्ते नहीं है, होते सौदे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, देखो प्रेम की बात हो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, देखो प्रेम की बात हो दो, देखो प्रेम की बात हो दो। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी, आशिकी माने भक्ति, आशिकी इतनी सस्ती, 100 रुपए में खाली पूजा हो सकती, भक्ति नहीं हो पाएगी। पूजा का 100 रुपए में हो जाए, 50 का हो जाए, एक 5 रुपए पैकेट धूप बत्ती ले आओ, 10 रुपए माला ले आओ और 4 फूल ले आओ, पूजा तो हो जाएगी 50-60 रुपए में, 100 रुपए में हो जाएगी। लेकिन भक्ति का मूल्य 100 रुपया नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं उसका मूल्य है। 10-20 करोड़ खर्च करके भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति का मूल्य खाली एक है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, खाली दिल नहीं हो, खाली दिल, जान भी है मंगदा, इसलिए तो इश्क दी गली बिचो कोई कोई लंगदा। मीराबाई से पूछो, आज के 500 साल पहले मीराबाई हुई है जो भक्ति के क्षेत्र में उतरी थी, बाकी कौन है? मीरा के बाद कौन है? कथावाचक बनना आसान है, कथावाचक में कोई कोई बन सकता है, क्या हम भक्त हैं क्या? आज के 500 वर्ष पहले मीराबाई भक्त हुई थी, उसके बाद सूखा पड़ा हुआ है, सूखा है सब मामला। भक्त कहाँ है? कोई भक्त जो जहर का प्याला आए और उसको हंसते हंसते पी जाए, वो भक्ति कर सकता है। जहर का प्याला राणा ने भेजा, उसे देख मीरा हंसी रहे, पर घुंघरू बांध मीरा। जो जहर का प्याला पीने की हिम्मत रखता है, जो मौत का सामना करने की हिम्मत रखता है, वो भक्त है, वो भक्त। बरुतीर मार है लखन पे, भले लक्ष्मण जी हमको जान से मार दें, लेकिन जब लग न पाए पखारे हो, जब तक आपके चरणों की सेवा नहीं कर लूंगा, पार नहीं करूंगा।